गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के विद्यार्थी, आज की सिविक्स की क्लास के तहत आप लोग जो स्वतंत्रता चैप्टर है, इस स्वतंत्रता चैप्टर के आप लोग तीसरे बिंदु पर चलेंगे, क्योंकि लेसन 2 है और बिंदु हमारा क्या है, तीसरा टॉपिक है, इसमें पढ़ने हैं। और जैसे कल आप लोगों को एक चीज़ बताया गया था, प्रतिबंधों का स्रोत, ठीक है, कि प्रतिबंध कहाँ कहाँ पर लगाए जाने की ज़रूरत होती है या उसके स्रोत क्या हैं, ठीक है, सोर्स क्या है। और बस उसी में हमने एक आप लोगों को वाद विवाद का प्रश्न भी बोला था, कल आप लोगों ने उसको देखा था। आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। आखिर एक तरफ हम स्वतंत्रता की बात करते हैं और स्वतंत्रता के डिफिनीशन में ये लिखा गया बंधनों का अभाव, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि बंधन का मतलब क्या हो गया, प्रतिबंध लगा। अगर प्रतिबंध लगा तो स्वतंत्रता हमारी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अब प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, यही आपको पढ़ना है। देखिए लिखा है, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मत मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वह सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमत उभरने के कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लगने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। लड़ने के लिए मतलब लोगों को तैयार देखते हैं। सड़क पर यानी चलते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति, ठीक है। देखिए, असहमत जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरों पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। अब कहा न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ, लेकिन जब हम एक दूसरे का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे तो, और अगर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेंगे तो जो चीज़ अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे देखिए, आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए आगे लिखा है, लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार या अवांछित लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और विवाद हो सके। वदतर स्थिति में हम किसी के विचारों में एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानूनी संरक्षण की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखिए, हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्य पूर्वक यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से
मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहीं पर कुछ है स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूर्व जीवन को एक उमंग से भर दे। एक आदर्श स्वतंत्रता नहीं, यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगी, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। तो अब देखिए ये 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण किसका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो आप लोग अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ऐसे अगर आप लोग विचार मतलब लर्न करेंगे तो आप सिविक्स के स्टूडेंट हैं, इसको स्पीच में बोल भी सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है स्वतंत्रता का वास्तविक तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। लोग आदर्श की बातें बोलते हैं, नैतिकता की बातें बोलते हैं, सुभाष चंद्र के विचारों को अप्लीकेबल करने की बात बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी उन मतलब स्वतंत्रता का मतलब सुभाष चंद्र बोस के अनुसार क्या था। आप सीखें और लोगों को बताएं, समझाएं कि उनका विचार क्या था स्वतंत्रता के लिए। अब यहाँ पर जो हमने सीखा, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि अपने ही जैसे दूसरों को स्वतंत्र रखने के लिए अथवा दूसरों की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उस हद तक परित्याग करें, मतलब वहां से उसका परित्याग करें जहां से वो दूसरे की स्वतंत्रता में क्या कर रहा हो, हस्तक्षेप कर रहा हो। ठीक, अब इसीलिए आगे जो आपका प्रश्न आता है वो ये कि इसका मतलब क्या हो सकता है। स्वतंत्रता के कई क्राइटेरिया हो सकते हैं, स्वतंत्रता के मतलब कई वर्ग हो सकते हैं, हम बांट सकते हैं स्वतंत्रता को। अब देखिए जब स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, तो एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जो व्यक्ति को अकेले प्रभावित करती है, ठीक है, और एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जिससे व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सकता है, या दूसरे की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। और वह स्वतंत्रता जो हमारे ऊपर मतलब अकेले एप्लीकेबल हो, वो तो मुक्त होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन वह स्वतंत्रता जो साझात है, मतलब जहां पर हमको बैलेंस करके यूज करने की जरूरत पड़ती है, वहां पर उचित प्रतिबंध की क्या है, जरूरत है। अब रही बात है कि कौन सी गवर्नमेंट कर सकती ऐसा कार्य, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए क्या चुनौती है, गवर्नमेंट किस प्रकार से मतलब आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए कि आपकी मूल स्वतंत्रता प्रभावित ना हो, लेकिन वो स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है जिससे दूसरे के अधिकारों का क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो। अब देखिए यहीं पर एक थियरी आती है, एक सिद्धांत आता है जिसको आप लोगों को पढ़ना है कि वो है हानि का सिद्धांत। अब हानि सिद्धांत जो बेसिकली है वो जॉन स्टुअर्ट मिल का है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता पर। ठीक, अब देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल का जो बेसिक मतलब था, बेसिक तात्पर्य था, वह यही था कि स्वतंत्रता के दो वर्ग हैं, एक स्व संबंधी स्वतंत्रता, एक पर संबंधी स्वतंत्रता।
क्या हो गया, एक स्वसंबंधी और एक परसंबंधी। स्वसंबंधी स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जिससे व्यक्ति अकेले प्रभावित होता है, और पर संबंधी स्वतंत्रता वह है जिससे व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है, जैसे व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का अधिकार कि वह अपने कमरे में रह करके वो किसी भी तरीके से स्वतंत्र बैठ सकता है, सो सकता है, कुछ भी कर सकता है। वहां वो समाज को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो सोसाइटी को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो उसकी स्व संबंधी स्वतंत्रता हो गई, मतलब उस पर उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगला आता है पर संबंधी स्वतंत्रता। जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, ठीक है, आप कहीं सार्वजनिक पार्क में बैठे हो, ठीक है, आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, तो अब ऐसा नहीं कि आप वो चीज वहां नहीं कर सकते जो आप अपने प्राइवेट रूम में कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां ऐसा कार्य करने से हम दूसरे की स्वतंत्रता में क्या पहुंचाएंगे, बाधा पहुंचाएंगे। इसी सिद्धांत को, जो मिल का सिद्धांत है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कितना प्रतिबंध लगाया जाए, मतलब उसके अधिकारों में कितनी कटौती की जाए, यही आपका क्या है, हानि सिद्धांत है। समझ में आ गया? अब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक किताब का नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ऑन लिबर्टी, जॉन स्टुअर्ट मिल की है। अब देखिए यहीं पर एक विचार आता है उदारवाद का। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यहीं पर उदारवाद शुरुआत हो जाती है, जब हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं कि मतलब राज्य अपने नागरिकों के ऊपर, ठीक है, किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाए, वो क्या हूं, अपना स्वतंत्र विकास करें। यही है आपका लेसेस फेयर थियरी। लेसेस फेयर थियरी जिसे उदारवाद कहते हैं। उदारवाद में राज्य को आवश्यक बुराई माना गया है। ध्यान दीजिएगा, आवश्यक बुराई। आवश्यक इसलिए है कि यह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है, अब बुराई इसलिए है ये व्यक्ति के जीवन पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। इसलिए राज्य को व्यक्ति के जीवन पर उतना ही प्रतिबंध लगाना चाहिए जितने से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को क्या ना हो, खतरा ना उत्पन्न हो। इसी को क्या कहा जाता है, लेसेस फेयर थियरी कहा जाता है, उदारवाद सिद्धांत कहा जाता है। जॉन लॉक की किताब, ठीक है, जो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, उसे कह सकते हैं उदारवाद का जनक कहा जाता है। आगे समझ के नहीं, इसे आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उदारवाद के बारे में आप लोग जान लेंगे। तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल के आपके मतलब व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित दो चीजें बताई गई, स्वतंत्रता से संबंधित, एक स्वसंबद्ध बताया गया, एक परसंबद्ध बताया गया, ठीक है, जिसका तात्पर्य दूसरे से होता है। अब यहीं पर एक लिखा गया है, सभ्य समाज में उनका क्या मतलब है। जिस समाज में कानून का राज नहीं होता वहां स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किस प्रकार होता है। अब आप सोचिए कि जहां कानून का राज नहीं होगा वहां स्वतंत्रता में कैसे हस्तक्षेप किया जाएगा, तब तो अराजकता हो जाएगी, स्वतंत्रता को क्या नहीं होगी, सुरक्षा ही नहीं होगी, तब राइट इज माइट की स्थिति होगी। इस पर आप लोग चर्चा करिएगा, पढ़िएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है, कि स्वसंबंधी पर संबंधी स्वतंत्रता के बारे में है, कहाँ पर कितना नुकसान पहुँचता है, इसको आप लोग अपनी किताब से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और फिर हम लोग जो चलते हैं यहाँ पर भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वह समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में ना तो ऐसे प्रतिबंधों में ना तो आगे यहाँ पर लिखा गया देख लीजिए, अतिरेक हो और ना ही असंतुलित, क्योंकि तब यह समाज के स्वतंत्रता के की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए,
क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में क्या करेगी, डाल देगी। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो परिधानों पर मतलब लागू होता है कि मतलब व्यक्ति को परिधान कैसा पहनना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहाँ पर वाद विवाद के कई मामले हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो ना समझ में आएगा उसको क्या करिएगा, पूछिएगा। कल की जो हम लोगों की क्लास आगे की होगी वो होगा स्वतंत्रता, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता, कल आप लोगों को बताया जाएगा। तो आज आप लोग इतना तैयार करेंगे जिसमें मुख्य बातें रहीं जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्या होने चाहिए, स्वतंत्रता की हानि का सिद्धांत क्या है, उदारवाद क्या है। आज की क्लास की मुख्य बातें ये थी। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।